शायद आपको लग रहा होगा कि किसी बॉर्डर पे हम खड़े हैं, लेकिन ये बॉर्डर नहीं बल्कि रांची का जेसीसी कार्यालय का मुख्य गेट है। और यहाँ से जेसीसी कार्यालय लगभग 1 किलोमीटर अंदर है। और अभी अभी जिस तरह से खबरें आ रही है कि छात्र नेता जब जेसीसी कार्यालय घेरने के लिए पहुंच रहे थे तो उन पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई और कई छात्रों को डिटेन कर लिया गया है। यानी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस गिरफ्तार कर ली है, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो यहाँ पे अपने कुछ छात्रों के साथ पहुंचे थे और विरोध करने के लिए वो जेसीसी कार्यालय पहुंच रहे थे। ऐसे में जो मुख्य गेट द्वार से पहले 1.5 किलोमीटर जहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया है, उस बैरिकेडिंग पर जैसे ही छात्र नेता और छात्र पहुंचे वहां पे पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। ऐसे में जो तस्वीरें पीछे लग रहा था 2 दिन पहले, जिस तरह से उन्होंने अपने छात्रों के बीच में जो उन्होंने बातें कही थी कि हम इसका विरोध करेंगे, कहीं ना कहीं वो छल किया इस वक्त राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। और छात्र यहाँ पे आए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि हम इससे पहले जो आपको हम खबरें और तस्वीरें दिखा चुके हैं कि किस तरह से तमाम एक एक करके छात्र हर जिला से पहुंच रहे अपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो तमाम उनको पुलिस के द्वारा उन्हें जांच करके अंदर भेजा जा रहा है। और ऐसे में उन छात्रों को कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कुछ छात्र नेता अपने कुछ सहयोगियों के साथ यहाँ पे एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने पहले से मुस्तैद थी और बैरिकेडिंग लगा के उनको यहाँ पे रोकने का काम किया और उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसे में अब सभी छात्रों को ले जाया गया है, उन्हें डिटेन कर लिया गया है और उन्हें भेज दिया गया है। एक बार फिर से हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे कि देख लीजिए रांची के सड़कों पे किस तरह से यहाँ पे पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान मौजूद है। यानी पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। तो जो ये तस्वीरें हैं, कुछ लोग देख करके तस्वीरों को भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आखिर राजधानी रांची के नामकुम इलाका में क्या हुआ। तो हम आपको बता दें वैसे लोगों के लिए कि आज सीजीएल का जो सफल अभ्यर्थी है उनका वेरिफिकेशन चल रहा है सर्टिफिकेट का, और तमाम छात्र अपने अपने सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन के लिए मुख्यालय पहुंच रहे। ऐसे में उन छात्रों को कोई तरह का दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पहले से एहतियात बरतते हुए तमाम इलाकों में पुलिस बल के जवान को तैनात कर दिया था। और कहीं न कहीं जैसे ही छात्र नेता अपने कुछ छात्रों के साथ जब यहाँ पहुंचे तो शायद पुलिस के द्वारा उन पर लाठियां भी बरसाई गई, क्योंकि पुलिस ने पहले ही इत्तला दे दी थी कि अगर किसी तरह का कोई व्यवधान कोई भी छात्र या संगठन उत्पन्न करती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। और वही भी जो पहले से अंदेशा था, यानी छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए छात्र नेता यहाँ पे पहुंच रहे थे, उससे पहले ही मुख्यालय जाने से पहले पुलिस ने उसे डिटेन कर लेती है और उन्हें गाड़ियों में सवार लाद कर वापस उन्हें भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है छात्रों के लिए और जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीएल परीक्षा की जो परिणाम आए थे उस पर सीआईडी जांच भी लगा दिया है। छात्रों का कहना था कि सीआईडी जांच से नहीं बल्कि एक बार फिर से पुनः सीजीएल का एग्जाम लिया जाए। तो ऐसे में सरकार भी अपनी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है छात्रों को रोजगार देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे छात्र संगठन है जो ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार सीजीएल की परीक्षा जो हुई है, जिसका परिणाम प्रकाशित हुआ है, उसको रद्द कर दिया जाए और एक बार नए सिरे से फिर से परीक्षा ली जाए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 9 सालों के बाद छात्रों ने इस एग्जाम को दिया था और जब एग्जाम हुई थी 2 दिनों में, तो आप देख सकते थे कि उन 2 दिनों में जो इंटरनेट सेवा है वो रोक दी गई थी, यानी बंद कर दिया गया था 5 घंटा के लिए। उसके बाद फिर से जब एग्जाम खत्म होता है तो इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाती है। ऐसे में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस के जवान लगातार सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो छात्र आंदोलन करने के लिए अगर मुख्यालय पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका परिणाम इसी तरह होगा जो इससे पहले देवेंद्र नाथ महतो को हुआ। तो ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये कोई किसी एक देश का दूसरे देश का बॉर्डर नहीं है, बल्कि रांची का नामकुम इलाका है जहाँ पे जेसी का मुख्यालय है। और यहाँ पे जेसी मुख्यालय के द्वारा जो तमाम जो छात्र है वो पहुंच रहे हैं अपने अपने सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो ऐसे में आज का दिन
काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा, क्योंकि कई छात्रों का भविष्य लटका हुआ है और भविष्य की बात है। और कुछ छात्र ऐसे कह रहे हैं कि हमने एग्जाम दिया था लेकिन सही तरीके से परिणाम प्रकाशित नहीं किए गए सरकार द्वारा। इसमें कहीं ना कहीं छात्रों का जो भविष्य है उसे बेचने का काम किया। ये तमाम आरोप कुछ छात्र संगठन लगा रहे हैं जो चाहते हैं कि सरकार द्वारा प्रकाशित हुई सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्र जो पहुंच रहे, जब हमने उनसे बात किया तो छात्रों का कहना है कि सरकार ने अपने तरीके से, सही तरीके से परीक्षा एग्जाम लिया है और इसमें कोई भी गड़बड़ियां नहीं है। तो दूसरी तरफ कुछ छात्रों का मानना है कि इसमें सरकार द्वारा गड़बड़ियां की गई है। अब देखने वाली बात है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीएल परीक्षा में सैडी जांच का आदेश दिया है, वही दूसरी तरफ ये छात्र सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सीजीएल का परीक्षा जो प्रकाशित हुए उसे रद्द कर दिया जाए और वो फिर से नए सिरे से परीक्षा की डेट निकाले जाए। तो क्या कुछ होगा आने वाले समय में ये देखना होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस छात्र और सरकार की लड़ाई में कहीं ना कहीं वैसे छात्र पीछते हुए नजर आ रहे हैं जो इस एग्जाम में सफल हुए हैं। इस खबर के लिए यहीं तक सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद कोलांचल संवाद रांची।